स्टूडेंट हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब हमने अपने नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। तो इसमें जो फर्स्ट है, सबसे फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हम फर्स्ट करते हैं। मैं आपको इसके मतलब कुछ क्वेश्चंस का जो है वो नंबर लाइन पे शो करके दिखाती हूँ किस तरह से शो करते हैं। जैसे हमने अपने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था नंबर लाइन में किस तरह से शो करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3। अब हम इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं 2/3 को। तो सबसे पहले हमें यहाँ इसकी नंबर लाइन ड्रॉ करनी होगी। नंबर लाइन ड्रॉ करके हम उसको 2/3 को अपनी नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो देखें यहाँ मैं एक लाइन लगा लेती हूँ। मैंने लाइन लगा ली। इसका ओरिजिन, दरमियान से इसका ओरिजिन, दोनों में सेम स्पेस रख के दरमियान से इसका ओरिजिन को मैं 0 का नाम दे लूँगी। ठीक है। अब यहाँ मैंने इसको 1, सेम स्पेस रख के 2, 3। ठीक है। यहाँ हमारे पास ये पॉजिटिव साइन है, हम इसको पॉजिटिव का नाम दे लेते हैं। यहाँ -1, -2 और यहाँ पर -3 और ये हमारे पास माइनस के साइन आते हैं। जैसे कि आपको पता है यहाँ माइनस, यहाँ नेगेटिव साइंस होते हैं, यहाँ पॉजिटिव साइन होते हैं। अब इसको नंबर लाइन पे शो करना है। अब जैसे देखें 2/3। अब ये 2/3 जो है ये 1 से छोटा है, क्योंकि ये डिविजिबल डिवाइड और ये 1 से छोटा है। ये 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। जैसे कि आपको पता है ये 1 से छोटा है और ये 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। तो हम इसका डिनोमिनेटर देखते हैं। डिनोमिनेटर क्या है इसका? 3 है। तो हम 0 और 1 को 3 पार्ट्स में, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है। 1, 2। अब देखें यहाँ 3 इक्वल पार्ट में 1, 2 और ये 3 इक्वल पार्ट्स इसके हो गए। और ऊपर इन्होंने क्या कहा है इसको 2 का नाम, ऊपर इसके क्या है 2 है। तो हम इसको अब नंबर लाइन पे इस तरह से शो करेंगे। 2 है ऊपर, हम इसको नंबर लाइन पे इस तरह से शो कर देंगे। देखें 1 और ये 2 यहाँ पर ये नंबर लाइन पे शो हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर लिया। ये नंबर लाइन पे यहाँ शो हो गया 2/3। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे शो हो गया 0 और 1 के दरम्यान में 2/3। जो नीचे डिनोमिनेटर होता है उसी इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, और जो ऊपर नंबर होता है हम उस नंबर पे जाके इसको शो कर देते हैं। 2/3 हमारे पास नंबर लाइन पे शो हो गया। कितना सिंपल था इसको शो करना। अब इसी तरह मैं आपको मैं अब आपको माइनस वाला क्वेश्चन एक करवा देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी करवा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जिससे माइनस में, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि किस तरह से हमने इसको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी हम नंबर लाइन पे शो करते हैं। नंबर लाइन पे शो करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है -4/5। अब इसको नंबर लाइन पे शो करते हैं। सबसे पहले हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ मैं एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है। यहाँ मैं इसको नाम ले लेती हूँ, ओरिजिन है हमारे पास 0 है, ये हमारे पास 1, 2। मज़ीद आगे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम बस यहाँ तक इसको स्टॉप करने वाले हैं। -1, -2। ठीक है। ये -1, -2 नंबर लाइन पे मैंने अब इसको शो करना है। अब ये देखें ये माइनस में है, 4/5 जो माइनस में, जैसा कि आपको पता है कि अगर मैं इसको 4/5 माइनस में है तो ये तो ऑलरेडी 0 और 1 के दरमियान में ही आएगा। ठीक है। लेकिन अब हम इसको पॉजिटिव साइड पे नहीं, अभी इसको हम नेगेटिव साइड में देखेंगे। और माइनस में है तो 0 और 1 के दरमियान में ही आएगा, और माइनस वाली साइड पे हम इसको देखेंगे क्योंकि -4/5 है। अब देखें नीचे 5 है, तो हम इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 और 5 पार्ट्स हो गए इसके, और ऊपर हमारे पास 4 है। तो 1, 2, 3 और ये 4, ये यहाँ पर आकर हमारे पास ये -4/5 इसके नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। कितना इजी था इसको रिप्रेजेंट करना। -4/5 माइनस साइड पे, यानी नेगेटिव साइड पे हमने इसको रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पर। अब हम इसका देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी हम इसका देख लेते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 1 3/4। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है 1 3/4। हम इसको कह सकते हैं जैसे 1 + 3/4। अब इसको नंबर लाइन पे हमने शो करना है। जैसे 1 ऑलरेडी हमें 1 दिया हुआ है, अब 1 के बाद ही ये नंबर लाइन पे शो होगा। वो 1 तो पूरा हमारे पास एक है, 1 होल नंबर है, 1 होल और 3/4। ठीक है। अब इसको हम नंबर लाइन को एक नंबर लाइन बनाते हैं और इसको नंबर लाइन पे हम प्रेजेंट करते हैं। यहाँ इसका ओरिजिन 0, 1, 2,
ठीक है, यहाँ भी हम इसको एरो के साइन से क्लोज कर देते हैं, -1 -2 एरो के साइन से इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखें 1 ऑलरेडी, मतलब 1 हमारे पास पूरा गिवन है। 1 के 3 और 4 जो है वो 1 के बाद ही हम देखेंगे, क्योंकि 1 ऑलरेडी पूरा इन्होंने एक दिया हुआ होल के 1 के बाद अगला नंबर जो है वो रिप्रेजेंट होगा। 1 के बाद ये 3/4 है, मतलब यहाँ 4 1 के बाद इसको 4 पोर्शन में डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 1 2 3 और ये 4 पोर्शन भी डिवाइड हो गया। यहाँ हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो 1 1 2 एंड 3 हम इसको तीसरे पोर्शन में अब इसको लिख देंगे 1 2 3। ठीक है, 1 2 और ये 3, मतलब ये यहाँ पर हमारे पास ये देखें 1 2 और ये 3, मतलब ये यहाँ पर आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा। ये हमारे पास 1 3/4, ये हमारे पास नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया 1 3/4। ठीक है, 1 3/4, 1 पूरा दिया हुआ है, 1 पूरा दिया हुआ है, 1 के बाद अब 3/4 को हमने देखना है, तो 1 3/4 हमारे पास इसका नंबर लाइन पे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया 1 3/4। बाकी जो आगे क्वेश्चन है जैसे कि -2 5/8, वो आपने इसको नेगेटिव साइड पे देखना है, माइनस वाली साइड पे देखना है। उसके अगला है 2 3/4, मतलब 2 के बाद 3/4 का आपने उसको पोर्शन को डिवाइड करना है, मतलब 3/4, 2 के बाद 2 हमारे पास पूरा होगा और उसके बाद 3/4 का हमारे पास आएगा। और उसके बाद है हमारे पास √5। √5 का जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में एग्जांपल बताई थी, आपने सेम उसी तरह से √5 को करना है। वो आपके पास हमारे पास वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो जैसे कि मैंने आपको, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियो में जाके देखिएगा, मैं आपको इसमें उसका लिंक शेयर कर दूंगी हमारा, हाँ, मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो का, तो उसमें आप जाके देखिएगा। उसमें मैंने इस √5 का बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ किस तरह से उसको नंबर लाइन पर हम शो करते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। अब हमने रैशनल नंबर 3/4 एंड 5/9 के दरमियान में रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे कि यहाँ इन्होंने दिया हुआ 3/4 एंड 5/9, इसके जो डिनोमिनेटर हैं आपने 4 और 9, आप इसका सिंपल एलसीएम लेके डिनोमिनेटर का एलसीएम ले सकते हैं। हम इसके सिंपल एलसीएम लेके हमने इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, मतलब इसके जो ये डिनोमिनेटर है ना, हमने 3/4 एंड 5/9 के ये जो डिनोमिनेटर है हमने इसको इक्वल करना है। तो हम इसका सिंपल एलसीएम ले सकते हैं, जिस तरह के एलसीएम के थ्रू हम इसको इक्वल करते थे। तो 4 और 9 इसके डिनोमिनेटर का हम एलसीएम ले लेंगे। 2 2 ज़ा 4 और 9 का 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 9 डिवाइड नहीं हो सकता। 2 1 ज़ा 2, 9 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो हम इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 को 2 से किया 4, 4 को 3 से किया 12, 12 को 3 से किया 36। हाँ, हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा 36। तो हम यहाँ इसको 36 आ रहा है इसका आंसर। हम ये देखें यहाँ 9 है, इसका डिनोमिनेटर 9 है, हमने इन दोनों को 9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका डिनोमिनेटर 4 है, हम इन दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 5 4 ज़ा 20, 9 4 ज़ा 36। देखें अब इसके डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हो गए ना, डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। ऊपर वाली हमारे पास जो दोनों रकमें हैं हम इसको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि 2 रकमें हैं हमारे पास, हम इसको ऐड करके हमने इसका बिटवीन निकालना है ना, रैशनल नंबर इन दोनों के दरमियान में बिटवीन में रैशनल नंबर कितना है। तो हम इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से जब हम मतलब डिवाइड करेंगे, क्योंकि दोनों के दरमियान वाला मिड पॉइंट निकालना है, तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 27 और 20 हमारे पास कितने होते हैं 47, 47 डिवाइडेड बाई 2 और इसके नीचे आ जाएगा 36, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको जस्ट 36 देख सकते हैं। अब देखें, आप यहाँ देखें, यहाँ मेरे पास स्पेस है, मैं इसलिए आगे कर लेती हूँ। 47/2, सॉरी, अब 2 को जब हम नीचे, यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, जब हम इसको नीचे लेके जाएंगे 36 के साथ लेके जाएंगे तो हाँ यहाँ हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। 47 2 × 36, हम इसको कर सकते हैं 2 × 36। 47 36 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। 47/20 72, ये हमारे पास इसका बिटवीन इन दोनों के दरमियान में, मतलब इन दोनों के दरमियान में जो रैशनल नंबर बिटवीन है वो हमारे पास 47/72 है। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम अपने मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
देखें अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p over q where p q are integers and q not equal to 0। अब रैशनल नंबर जैसे कि आपको पता है रैशनल नंबर जो होते हैं वो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं और वो इंटीजर्स होते हैं दोनों, और नॉट इक्वल टू 0 होता है, जिसका डिनोमिनेटर होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो रैशनल नंबर उन्होंने कहा एक्सप्रेस द फॉलोइंग, और रिकरिंग डेसिमल में यहाँ इन्होंने आपको रैशनल नंबर जो दिए रिकरिंग का मतलब होता है जो रिपीट होते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि 0.5 के ऊपर बार है, बार का मतलब होता है जो रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं उसको स्टॉप कर दिया गया होता है बार लगा के, ठीक है। बार लगा के, बार का मतलब है कि वो रिकरिंग को शो करता है, बार जो है वो शो ही रिकरिंग को करता है। जैसे कि अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारे पास ये, हम यहाँ लेट कर लेते हैं x इक्वल 0.5555 और ये हमारे पास चलता रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास रिकरिंग है तो ये हमारे पास चलता रहेगा रिकरिंग, बार लगा के उसको शो करते हैं कि वो हमारे पास रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। अब यहाँ अगर पॉइंट के बाद हमारे पास एक रकम है, पॉइंट के बाद एक रकम है, ओनली 1 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, ठीक है। दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई हम 10 से करेंगे, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10। हम इसको सपोज कर लेते हैं, हमारे पास सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, और हम इसको पॉइंट के बाद हमारे पास सिर्फ एक रकम है, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से करेंगे। यहाँ ठीक है। अब इसको दोनों साइड्स को हम मल्टीप्लाई 10 से करेंगे। तो अगर मैं अब यहाँ देखें 10 को x से मल्टीप्लाई करूँगी 10x, और 10 को ही मैं मल्टीप्लाई करूँगी 0.555 एंड सो ऑन चलता जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करूँगी। 10 को x से दिया 10x आया, 10 को इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा 10 को जब हम इससे करेंगे तो हमारे पास 10 को हम इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 5.555 ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने से आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2। हमने इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके हम इसका आंसर निकालेंगे किस तरह से आ रहा है। तो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर इक्वेशन 1 हमारे पास है हाँ, इक्वेशन 2 में से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 10 हमारे पास एक इक्वेशन है 10x माइनस x इक्वल हमारे पास है 5.555 और रिकरिंग ये चलता जा रहा है, ठीक है। इसको माइनस करना है, हमारे पास 0.555 और ये भी चलता जा रहा है। जब हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास ये 5 रह जाएगा, 10 में से x को माइनस करेंगे तो हमारे पास 9x आ जाएगा। अब इसको माइनस करने से हमारे पास 9x आ जाएगा। अभी हम इसको इस तरह से कर लेते हैं, 9x आ गया, x हम यहाँ लिख देंगे और 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के 9 हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 5/9। हमारे पास ये इसका आंसर आ गया 5/9, ये हमारे पास इसका आंसर है। देखिए आपने कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे किसी क्वेश्चन की नहीं समझ आएगी तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब मैं आपको इसी पार्ट का एक और क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं 0.13। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं 0.67 बार जो है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3 हम मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का जो है पार्ट 3 हम कर रहे हैं 0.67। इसके ऊपर भी बार है, बार का मतलब होता है रिकरिंग है। हम इसको भी लेट कर लेते हैं x इक्वल 0.67, क्योंकि रिकरिंग का मतलब यही होता है, जब हम बार हटाएंगे रिकरिंग का मतलब होता है कि वो आगे चलता जा रहा है, ठीक है। ये भी आगे चलता जाएगा। ये हमारे पास इसकी हो जाएगी इक्वेशन, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे लेंगे। अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब यहाँ ये क्वेश्चन है, हम मल्टीप्लाई इसको किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाय
किससे करेंगे? पहले तो हमने मल्टीप्लाई 10 से किया था क्योंकि पॉइंट के बाद एक रकम थी, 0.5 था। अब यहाँ पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स एंड 6 7 है, तो हम इसको जब पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स बढ़ते जाएंगे हम उतने ज़ीरो बढ़ाते जाएंगे। तो पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट्स हैं तो हमने इसको अब 100 से मल्टीप्लाई करना है। पहले हमारे अगर यहाँ 3 डिजिट्स होते तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते। अब हमारे पास 2 डिजिट्स हैं तो हम इसको करेंगे किससे? 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब यहाँ इसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई करना है हमने 100 से। तो 100 को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे 100x, 100 को हमने मल्टीप्लाई करना है 0.67, 67 से ये चलता जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 100 को जब हम 67 से मल्टीप्लाई करेंगे 67.6767 ये आगे चलता जाएगा। 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 100x। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 बन गई है, ठीक है। अब हम यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, ठीक है। 1 में से 2 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 1 फ्रॉम 2, 1 में से 2 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं 100x माइनस x, ठीक है। यहाँ 67.6767 ये हमारे पास चलता जा रहा है, इसमें से माइनस कर देंगे हम 0.676767 ये भी चलता जा रहा है। तो हमने जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास 67 आएगा, 100 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 99x आ जाएगा। x हमारे पास यहाँ आ जाएगा, 99 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 67 के नीचे यहाँ आके 99 डिवाइड हो जाएगा। तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 67/99, ये हमारे पास इसका आंसर है। तो स्टूडेंट हमारा जो एक्सरसाइज 2.1 थी वो यहाँ तक थी, ये हमने कंप्लीट कर ली है। इसका कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि इसका जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया। और मेरी वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत से ही वीडियोस बन रही हैं, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।